हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का दोस्तों 2019 का यहाँ पर पेपर है, जो कि ROHQ पुणे का ओरिजिनल पेपर है। ये 2020 में पूछा गया था, 19-20 में। तो आराम से आप क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर ई के केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं 41 से लेकर 50 तक। तो आराम से आप सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आपको, आप सारे क्वेश्चन नोट करेंगे। ये वाला सेक्शन दोस्तों आपका जो ये वाला पेपर था, जो पिछला वाला कराया था, उससे बहुत आसान है। तो आप क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके आधार पर ही आपको मालूम चल पाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको दिखता है, कौन सी गैस वायु में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। यानी कि आपको बताना है विच इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज गैस इन एयर। यदि आप बात करें दोस्तों एयर में, एयर क्या है? ये गैसेस का मिक्सचर है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए एयर यानी कि वायु क्या है। वहाँ पर आपको कंपाउंड दिया होगा या मिक्सचर दिया होगा, एलॉय दिया होगा, तो आप टिक करेंगे मिक्सचर में। अगला देखिए, तो यहाँ पर आपको गैसेस का मिक्सचर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गैसें आपको दिखती हैं एटमॉस्फेयर में, जिनमें से मुख्यतः होती है नाइट्रोजन, बाद में होती है ऑक्सीजन। ये दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर में होगा, आप ध्यान देंगे। यदि आपको यूनिवर्स में पूछा जाए, यानी ब्रह्मांड में पूछा जाए, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी वाली है? ये आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन। तो ये आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन होती है 78% होती है। तो आप कह देंगे जो नाइट्रोजन होती है सर्वाधिक प्रतिशत वाली गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धातु हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखी जाती है। कौन सी धातु? यहाँ पे आपको बताना है द मेटल डैडेस इज ऑलवेज कैप्ट इन केरोसिन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मेटल है यानी धातु है और केरोसिन ऑयल में डुबो के रखी जाती है, यानी कंटेन की जाती है। ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी होती है सोडियम। आप जानते हैं मेटल सीरीज को यदि आप देखें, पोटेशियम या सोडियम या कैल्शियम, तो यहाँ पे आपके शुरू वाले जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी कि सोडियम दोस्तों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। यदि आप इसको ओपन छोड़ते हैं तो एयर के साथ में रिएक्शन करके दोस्तों ये फायर पकड़ता है। यानी आप कह देंगे यहाँ पर सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, ए वाले में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। यानी कि आपको पूछा गया है विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस। यदि आप बात करें हार्डेस्ट सबस्टेंस, यानी कि सर्वाधिक जो कठोर धातु होती है दोस्तों, ये कौन सी हो जाएगी? ये होता है प्योर कार्बन। प्योर कार्बन दोस्तों, जिसको आप कहते हैं डायमंड, यानी कि आप इसको हीरा कहते हैं। हीरा क्या है दोस्तों? एक प्रकार से कार्बन का इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यानी कार्बन का ही दोस्तों क्या होता है? एक एलोट्रोप होता है, यानी कि अपर रूप होता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आप ध्यान देंगे। कार्बन के मेनली दोस्तों दो अपर रूप होते हैं, एक डायमंड होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। यानी कि आपको बताना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए पहला ही वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर आपको बताना है, आपने देखा था जो एटमॉस्फेयर है यानी जो वायुमंडल है दोस्तों, वायुमंडल कहने का मतलब है जो अर्थ के चारों ओर की लेयर्स हैं, यानी जो परतें हैं, इसी को दोस्तों आप क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा नाइट्रोजन 78% की होती है, यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78% होता है, यानी नाइट्रोजन दोस्तों सर्वाधिक होती है। और बाद में आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, यानी जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर होता है 21%, यानी कि 21% यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दिखता है, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फैराडे का विद्युत अपघटन का सिद्धांत किससे संबंधित है। यानी कि आपको पूछा गया है
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। ये थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो फैराडे हैं, फैराडे ने दोस्तों 2 लॉ दिए थे, जिनमें से यदि आप पहले देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक सेल को दोस्तों जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों आप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए, इनको आप कहते हैं इलेक्ट्रोड, जिनमें से दोस्तों एक आपका होता है, यहाँ पर देखिए आप बैटरी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें। तो जो आपका नेगेटिव वाला होता है दोस्तों, इसको आप कैथोड कहते हैं। ये होगा आपका कैथोड। कैथोड कहने का मतलब है जो कैटाइन होंगे दोस्तों, यानी जो धनावेशित कण होंगे वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि ये आपका प्लस पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही आप बात करें, सेकंड वाला आपका एनोड होता है। एनोड क्या करता है दोस्तों, जो एनाइन होते हैं यानी जो आपके नेगेटिव वाले होते हैं उनको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यदि आप यहाँ पे करंट को प्रोवाइड करते हैं यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आपने लिया, कोई केमिकल लिया। फॉर एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें दोस्तों, NaCl आपने ले लिया। NaCl में आप जानते हैं Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए जो Na पॉजिटिव वाले होंगे दोस्तों, जब आप करंट को यहाँ पे फ्लो करेंगे तो यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन होगा, या फिर आप कहें डिसोसिएशन होगा दोस्तों, यानी टूटेगा। और यहाँ पर से जो पॉजिटिव वाले होंगे वो आपके दोस्तों जो कैटाइन हैं वो आपके कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और यहाँ पर डिपॉजिट होने के बाद में दोस्तों आप इनको एक प्रकार से इनके अमाउंट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डिपॉजिट होंगे दोस्तों, जो वेट यहाँ पे डिपॉजिट होगा या फिर आप कहें जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होगा दोस्तों, ये जो होता है चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला लॉ कहता है जो यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी डिपॉजिट हुई है, यानी जो यहाँ पर अमाउंट आपको मिला है वेट, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है जो आपने चार्ज प्रोवाइड किया। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से आप जानते हैं चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, चार्ज Q इक्वल टू होता है IT, या फिर आप कहें करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आप दोस्तों Q इक्वल टू यदि आप IT रख दें, यानी आप यहाँ पे Q के स्थान पर IT रख दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये W प्रोपोर्शनल हो जाएगा IT के। यदि आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आपको लाना पड़ेगा ZIT, जहाँ पर Z क्या होगा दोस्तों, एक कांस्टेंट होगा, इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर से आप देखते हैं जो वेट है दोस्तों, अमाउंट ऑफ वेट जो है, जो आपका चेंज हुआ है वो आपका प्रोपोर्शनल है करंट के, या फिर आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है दोस्तों चार्ज के। ये पहला लॉ कहता है। वैसे आप सेकंड लॉ को देखेंगे यहाँ पे, जो कि महत्वपूर्ण है इससे भी, और उसी के आधार पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सेकंड लॉ कहता है दोस्तों, यदि आप एक फेरेड यहाँ पर करंट को देते हैं यानी चार्ज देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। यानी कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आप यहाँ पर समझ लेंगे। इक्विवेलेंट वेट यानी आप इसको दोस्तों तुल्यांकी भार कहते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है दोस्तों एटॉमिक वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कहने का मतलब है जो वैलेंसी होती है दोस्तों, जो एटॉम की संयोजकता होती है। मान लीजिए यहाँ पर आपको NaCl में Na का निकालना है, तो Na का दोस्तों आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, और डिवाइड कर देंगे आप वैलेंसी फैक्टर से, यानी कि +1 से। तो वही दोस्तों आपका इक्विवेलेंट वेट आपको देगा। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों 1 फैराड इक्वल टू होता है 1 इक्विवेलेंट, यानी कि एक इक्विवेलेंट वेट के दोस्तों बराबर यहाँ पे 1 फैराड का चार्ज अमाउंट होता है। यानी कि यहाँ से आपको पता लगता है दोस्तों, यदि आप 1 फैराड कहने का मतलब है, यहाँ पे फैराड क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट को दोस्तों क्या करता है, मेजर करता है। मान लीजिए कोई सबस्टेंस आपने लिया, तो वो जो चार्ज को कंटेन करेगा दोस्तों, यानी उसकी चार्ज कंटेन करने की जो कैपेसिटी है, इसको आप मेजर करते हैं फैराड के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए 1 फैराड इक्वल टू होता है दोस्तों 95600 कूलाम, यानी इतना दोस्तों 1 फैराड के बराबर होता है।
तो यहाँ पे देखिए आपने यदि इतना चार्ज दिया दोस्तों तो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। तो ये सेकंड वाला लॉ कहता है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लग गया, जो यहाँ पे फैराडे का लॉ कहता है दोस्तों, ये आपका कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है NaCl हो जो भी आपने लिया है उसका दोस्तों तुल्यांकी भार पर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का रंग होता है, यानी कि आपको पूछा गया है द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका दोस्तों नॉर्मली जो कलर होता है जनरली ये आपका होता है कलरलेस, यानी कि एक प्रकार से दोस्तों ये रंगहीन गैस होती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, रंगहीन यानी कि कलरलेस आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीतल तथा कांस्य में डैश समान तत्व होता है, यानी कि आपको पूछा गया है द एलिमेंट कॉमन इन ब्रास एंड ब्रोंज इज, यानी कि जो ब्रास होता है या फिर आप कहें दोस्तों जो पीतल होता है और जो ब्रोंज होता है, यानी कि आप इसको कांस्य कहते हैं या फिर कांसा कहें दोस्तों, तो इनमें दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होता है आपको बताना है। ये दोनों ही दोस्तों एलॉय होते हैं, यानी कि मिश्र धातुएं होती हैं दोस्तों। यदि आप ब्रास को देखें तो ये कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, वैसे आप ब्रॉन्ज को देखें तो ये कॉपर और टिन को मिला के बनता है। यानी कि आप यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या देखते हैं दोस्तों, कॉमन यहाँ पर आप देखते हैं कॉपर को, यानी कॉपर दोस्तों दोनों में ही कॉमन मेटल के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे कॉपर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस है, यानी कि डैश गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि यदि आपको दोस्तों आर्टिफिशियली फ्रूट को पकाना है यानी कि उनकी रैपनिंग करनी है, तो इसके लिए दोस्तों आप कौन सी वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं एसिटिलीन का, एसिटिलीन या फिर दोस्तों आपको एथिन लिख के भी दिया रहता है, तो आप ध्यान देंगे। यह दोस्तों एक प्रकार का एल्काइन है, YNE आपको यहाँ पर पीछे दिखेगा। और यहाँ पर YNE कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और H को यहाँ पर आप जोड़ देंगे, यानी आप शॉर्ट में कहें दोस्तों तो C2H2 होता है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, एसिटिलीन का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर भी किया जाता है और केमिकल बिल्डिंग के तौर पे किया जाता है, यानी कि दो तरह से दोस्तों मुख्यतया इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है को डैश कहते हैं, यानी कि आपको पूछा गया है द सबस्टेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है यानी बढ़ा देता है दोस्तों, इसे आप कहते हैं कैटलिस्ट, यानी आप इसको उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या कार्य करता है दोस्तों, आपको मालूम होगा यदि कोई केमिकल रिएक्शन हैपनिंग होती है, केमिकल रिएक्शन की यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट की दोस्तों मिनिमम एनर्जी एक अमाउंट यहाँ पे तय होता है होनी चाहिए, और इस अमाउंट को कहते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी या फिर आप सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं, कम से कम उनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ऊपर होनी चाहिए। यदि इसके नीचे होती है तो ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है दोस्तों, रिएक्टेंटों की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आराम से रिएक्शन कर लेते हैं, या रिएक्शन में दोस्तों वहाँ पे तेज़ी आ जाती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में, कैटलिस्ट में।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? यानी कि आपको बताना है स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों स्टेनलेस स्टील की, यहाँ पे देखिए दोस्तों मुख्यतया जो यह एक प्रकार का एलॉय होता है जहाँ पर मुख्यतया होते हैं आयरन यानी Fe कहेंगे आप, और यहाँ पर होता है क्रोमियम यानी Cr, और यहाँ पर होता है दोस्तों कार्बन या निकिल या मैग्नीज या मोलिब्डेन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के दोस्तों मेटल दिए हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मुख्यतया क्या कहेंगे दोस्तों आप, मुख्यतया यहाँ पर आयरन और क्रोमियम जहाँ पे दिखेगा आपको वहाँ पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ए वाले में आपको दिखता है दोस्तों आयरन, क्रोमियम और कार्बन, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो क्रोमियम होता है ख़ास तौर पे, जो क्रोमियम है, क्रोमियम दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, यानी कि इसकी जो सॉलिडिटी होती है इसको दोस्तों बढ़ाता है, और साथ में जो कोरोजन का यानी कि जो जंग लगने का दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है यानी उसका जो विरोध करता है दोस्तों, इसको भी बढ़ाता है। यानी कि इससे दोस्तों एक प्रकार से जो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील होता है वो जंग रोधी हो जाता है, यानी जंग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और आपने देखा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। हो गए, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।